मिस्टर गहलोत, आप? स्टोर अटेंडेंट ने जब सामने तेज सिंह गहलोत को खड़े हुए देखा तो वो चौंक गई। वो अपने कस्टमर से सच में बहुत बुरे तरीके से पेश आ रही थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि अचानक से मैनेजर ब्रांच स्टोर में आ जाएंगे। आमतौर पर ऐसे हाई लेवल के मैनेजमेंट कभी ब्रांच स्टोर में नहीं विजिट करते थे। सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? डेजी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। गहलोत को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बात कहता गया। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों में समझाया था कि हमारा हर कस्टमर हमारे लिए वीआईपी गेस्ट है और तुम अपने वीआईपी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो। ज्यादातर इस लेवल का मैनेजमेंट स्टाफ अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। सभी आमतौर पर एक शांत और गंभीर चेहरे के साथ बात करते थे। इसीलिए डेजी समझ नहीं पाई कि असल में मिस्टर गहलोत इस बात से काफी नाराज थे और डेजी अपने बचाव में कहने लगी। आई एम सॉरी सर, पर अभी तक आप सिचुएशन समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे कस्टमर नहीं है। असल में ये लोग यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केवल वो वीआईपी जो हमारे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं उनका हमारे यहाँ स्वागत है। पर ये लोग बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू है सर, और मैं अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेजी ने अपनी अक्ल के हिसाब से जवाब दे तो दिया। गहलोत अब अपने कस्टमर के सामने डेजी जैसी कम अक्ल के साथ ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था। वो शांति से ट्रैश कैन के पास गया और उस कचरे के डिब्बे जिसमें फलों के छिलके, बीज और ढेर सारी रद्दी पेपर्स पड़े थे, गहलोत ने खुद झुककर कचरे के डिब्बे में से ध्रुव का कार्ड निकाला। उसे सैनिटाइजर से साफ किया। डेजी को शर्मिंदा करने के लिए इतना काफी था। पर हैरत की बात तो ये थी कि गहलोत खुद ही डर और हैरानी से कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था, और वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। गहलोत ने हैरत से डरते हुए पूछा, सर, क्या ये आपका कार्ड है? गहलोत कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने बहुत ही कैजुअल टोन में शांति के साथ कहा, हाँ। डेजी गहलोत को इस तरह से काम करता देखकर थोड़ी शर्मिंदा तो थी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गहलोत उस आम से कस्टमर को ऐसे क्यों देख रहा था। डेजी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर गहलोत, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ मुझे कस्टमर का कार्ड इस तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन मैं आपका इस तरह का बिहेवियर देखकर थोड़ी परेशान हूँ। अभी डेजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गहलोत जोर से उसे डांटते हुए बोला, शट अप और जाकर हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए चाय बनाओ। बाय द वे, मैं तुम्हें साफ बता दूं कि इस साल तुम्हें तुम्हारा बोनस और ईयर एंड रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो अभी इसी समय रिजाइन कर दो। गहलोत बिजनेस टूर में देश विदेश जाता था और कई बार विश्व के कई बड़े बिग शॉट लोगों से मिल चुका था। वो इस तरह के बैंक कार्ड को पहचानता था। अच्छी बात ये थी कि वो समय पर आ गया, नहीं तो आज वो ध्रुव जैसे बिग शॉट को न केवल खो देता बल्कि नाराज भी कर सकता था। उसकी इस हरकत से यहाँ जो नुकसान होता वो तो होता ही, उनका इंटरनेशनल बिजनेस भी इससे अफेक्ट हो जाता। उसने ध्रुव का कार्ड अच्छे से साफ कर ध्रुव को वापस करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप प्लीज अंदर आइए। आप लोग अपने लिए कुछ पसंद कीजिए। मैं हमारे स्टोर की तरफ से माफी के तौर पर आपके लिए कुछ निकालता हूँ। गहलोत को इस तरह से बात करता हुआ देखकर ध्रुव समझ गया था कि गहलोत इस कार्ड के बारे में अच्छे से जानता है। ध्रुव ने कहा, मुझे जो भी लेना होगा उसके लिए पे कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता आपका स्टोर हमें यहाँ पसंद कर रहा है। गहलोत ने तुरंत अपना सिर हिलाकर फिर से माफी मांगी। वो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, पर इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गहलोत अच्छे से जानता था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था उसे नाराज नहीं किया जा सकता था। गहलोत को छोड़ो उसके लग्जरी ब्रांड के पूरी बिजनेस चेन में कोई भी इस लड़के को नाराज नहीं कर सकता था। गहलोत ने तुरंत अपनी जेब से 2 गोल्डन कार्ड्स बाहर निकाले और ध्रुव को सौंपते हुए कहा, सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्टोर अटेंडेंट को नासमझ समझकर आप माफ कर देंगे। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी सादगी का है। मैं सोचता हूं कि आप अपनी सादगी के कारण हमें माफ कर देंगे। और सर, हमारी तरफ से इस गोल्डन मेंबरशिप कार्ड को आपको ऑफर करने में मुझे काफी खुशी होगी।
प्लीज इसे एक्सेप्ट करें सर। ध्रुव ने जब स्टोर मैनेजर को इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी उसे पहली बार इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। ध्रुव ने स्टोर मैनेजर की रिक्वेस्ट मानते हुए गोल्डन मेंबरशिप कार्ड ले लिए। इन गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से ध्रुव दुनिया में जब तक इस ब्रांड स्टोर में शॉपिंग करेगा वो फ्री रहेगी। ध्रुव ने पूछा, क्या आप सच में मुझे जानते हैं? गहलोत ने एक पल सोचकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप लोगों से टच बना सकूं। हालांकि मैंने यूरोप में एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी हमारे अपने ब्रांड की। वहां हमारे ब्रांड के चेयरमैन के साथ एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनके हाथ में ये कार्ड देखा था। उनके कार्ड में भी ऐसा ही एक निशान बना था। ध्रुव ने मुस्कुराकर गहलोत को देखा कि तभी उसकी नजर स्टोर के अटेंडेंट पर पड़ी और वो डर और हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी गहलोत को देखे जा रही थी। ध्रुव को धीरे धीरे ताकत का नशा चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था।